मुझे इतना दुख वफा को बुरी हालत में किचन में रोटियां बनाते हुए नहीं हुआ जितना शौक मुझे उसकी नंद को देख के हुआ है। तो क्या वो रवायती नंदों की तरह है, वफा पे बहुत ज्यादती करती है? नहीं, बुरा सलूक नहीं करती, बस ऐसा समझो कि वो मुझसे बात का बदला ले रही है। तुम्हें पता, वो वफा की बचपन की फ्रेंड है। हाँ, बताया था तुमने। सारी उम्र वफा की उतरन पहनती रही है, हमारे घर का बचा खाती रही है। वफा की हर अच्छी चीज में उसके मुंह में पानी उतर आता। मैंने खुद बार बार उसकी आंखों में लालच और भूख की चमक देखी। वो तो अपनी तेज तरारी और मक्कारी के बलबूते उसने एक अमीर लड़के को फांस कर शादी कर ली, और अब जब भी अपने मैके आती है ना तो अपने स्टेटस का रोग छाड़ती है। अपनी उतरन और बचा मेरी बेटी को ऑफर करती है। आई कैन किल हर। मैं सब समझती हूँ उसकी चाल, सिर्फ और सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए वफा के साथ ऐसा सलूक करती है। वेरी स्ट्रेंज, बहुत तेज लड़की है। अब तो मुझे उससे मिलने का शौक हो रहा है। आजकल की लड़कियां बहुत तेज हो गई हैं। भाई मैं तो शुक्र करता हूँ कि मुझे सीधी सादी सादतमंद सी बहू मिली है। जब तक मैं घर नहीं आता घर पे इंतजार करती है, जागती रहती है, मेरे खाने पीने का, मेरी मेडिसिन, हर चीज का ख्याल रखती है। एक्सक्यूज मी। लो, उसी का फोन। हाँ बेटा, खैरियत? बस 1 घंटे में फारिग हो जाऊंगा। हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 11 बजे मेरी मेडिसिन का टाइम है। तुम फिक्र ना करो, मैं जब तक पहुंच जाऊंगा। ओके, थैंक यू बेटा। बहुत लकी होगी, इतनी अच्छी बहू मिल गई। क्या नाम है उसका? एक मिनट। हेलो हेलो, किसके साथ हो तुम? क्या मतलब? ये मेरी बात का जवाब नहीं है। मुझे तुम सिर्फ इतना बताओ कि इस वक्त तुम किसके साथ हो? मैंने कहा ना, मैं घर आके बात करूंगी। हेलो हेलो। खैरियत तो है? कुछ नहीं, बस फैसले का वक्त आ गया है। कैसा फैसला? मैं सरफराज को अपना फैसला सुनाने वाली हूँ। तौसीफ, तुम मेरे साथ हो ना? क्या बात है वफा, तुम मेरे साथ होते हुए भी ज़हनी तौर पर मेरे साथ नहीं थी। मुझे बताओ क्या बात है, क्या चीज तुम्हें बॉदर कर रही है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। आप खामखा वहम करें। नहीं, तुम बाहर जाने से पहले बिल्कुल ठीक थी। मैं समझता हूं तुम्हारे जज्बात को, जानता हूं तुम एकदम से बुझ सी गई थी। कहीं तैमूर ने मम्मा को देख तो नहीं लिया? मेरी तरफ देखो। देखो हाजी, आई नो कि तुम्हें ऐसी छोटी मोटी जगहों पर खाने की आदत नहीं है, लेकिन आई प्रॉमिस, जब अगली बार मेरी तनख्वाह आएगी तो हम किसी अच्छी सी जगह पर जाके डिनर करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है तैमूर। बस मैंने कह दिया ना, हम हनीमून पर भी नहीं जा सके तो क्या किसी अच्छी सी जगह पर डिनर नहीं कर सकते? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक? शक? अब मुझे यकीन हो चुका है, इसलिए कि मैंने निजामी साहब के घर पे फोन किया था। वो 2 महीने से लंदन में है। तुम मुझसे झूठ बोलकर गई थी। मैं बच्ची नहीं कि कहीं जाने के लिए झूठे बहाने बनाती फिरूं, और ना ही मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत है।
बहुत हो चुकी, बहुत। अब मैं तुम्हारे जैसे चिड़चिड़े, बदमिजाज और शकी इंसान के साथ नहीं रह सकती। नहीं रह सकती? नहीं रह सकती? तो फिर क्या कर रही हो मेरे घर में? हाँ, ये घर, ये बिजनेस, ये सब प्रॉपर्टीज मेरी है, मेरी। गेट आउट, गेट आउट ऑफ माय हाउस। चीखो मत, मुझे ये सब चाहिए भी नहीं। बहुत अरसे से महज मैं तुम्हारे घर और बिजनेस की केयर टेकर बन के रह रही हूँ। अपनी जिंदगी अपने लिए जीना चाहती हूँ, अपने लिए। तुमसे शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैंने वकील से बात कर ली है, चंद दिनों में तुम्हें डिवोर्स का नोटिस मिल जाएगा। गुड नाइट। अरे तौबा तौबा तौबा, बड़ी चालाक है ये वफा तो। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, हमारे सामने कुछ, तैमूर के सामने कुछ। तभी तो वो किचन में जाने के लिए इतना इसरार कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी ना कि उसकी माँ आने वाली है, और अपनी माँ के सामने वो आपको जालिम और रवायती सास साबित करना चाहती थी। खैर, मैंने भी उसे उसकी औकात याद दिला दी, वो भी उसकी नकचिड़ी माँ के सामने। कितना जल रही थी मुझसे वो मेरे ठाठ देख के। बहुत अच्छा किया बेटा, बड़े सही वक्त पर पहुंची तुम। दिल को बड़ी तसल्ली हुई है। तुम सुनाओ ससुराल में क्या चल रहा है? मैं किसी दिन आऊंगी तुम्हारे घर पूरा दिन गुजारने के लिए। हाँ माँ, जरूर। वैसे अपनी बहू को भी साथ ले आइएगा, खूब जलाऊंगी मैं उसे। अरे बेटा, तुम्हारा मियाँ तुम्हारे साथ अच्छा तो है ना? हाँ हाँ माँ, वो तो बहुत अच्छे हैं। पता है, कल मुझे किसी फंक्शन पर लेकर जा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम अपने मियाँ के साथ हमेशा साई की तरह चिपकी रहा करो बेटा। इन मर्दों का कोई एतबार नहीं होता। हाँ माँ, एतबार से याद आया, मेरे ससुर साहब आजकल बड़ी मशकूक हरकतें कर रहे हैं। क्या मतलब? भाई, दिन रात फोन पे लगे हुए होते हैं। मेरी सास साहिबा खुद तो बड़ी बिजी होती हैं, उनको टाइम दे नहीं सकती हैं। पता नहीं क्या मसला है। अल्लाह तौबा तौबा तौबा, दिन रात काम करवाती रहती है मुझसे। और अंकल तो फोन पे ही लगे रहते हैं। पता नहीं क्या मसला है इन लोगों के साथ। आप बताएं, आप कब आएंगी? एहसास जी? किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है? हाँ, नहीं, मेरा मतलब है फिलहाल सब ठीक है। एहसास, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नालायक शौहर तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, और मैं अगले हफ्ते मुझसे भाग जाऊँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे एब्सेंस में तुम्हें कोई प्रॉब्लम, इसलिए ये रख लो। ये क्या है? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड? हाँ, इसके थ्रू तुम शॉपिंग करती रहना, ताकि तुम सैफ की मोहताज ना हो, क्योंकि अपना खर्चा तो वो उठा नहीं सकता, पता नहीं तुम्हारा उठा भी पाएगा या नहीं। एहसास, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी एंजॉय करो, खुलकर शॉपिंग करो, ऐश करो, घूमो फिरो। कभी भी किसी भी मदद की जरूरत हो ना, तो सबसे पहले मुझे बताना। ऑलराइट? हाफिज़। एहसास, एक बात का ख्याल रखना, इस क्रेडिट कार्ड का किसी से जिक्र मत करना, क्योंकि इस घर में कई भी छोटी सी भी बात भी बहुत बड़ी बन जाती है। समझ रही हो ना?
क्या सोचा तुमने? किस बारे में? वो भैया और भाभी से पैसे मांगते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप असद से क्यों नहीं ले लेते? फिर असद? अरे बताया तो था कि असद से जितना बन पड़ा उसने दे दिया, लेकिन फिर भी कुछ लाख कम पड़ रहे हैं। और तुम अपने भाई से ले लोगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। अच्छा, वापस कब करेंगे आप? खुद जुबान चलने लग गई है तुम्हारी। मुझे बंद करनी भी अच्छी तरह से आती है, सुना तुमने? अगर एक हफ्ते में पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ ना, तो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। ये सिर्फ आपका नहीं, मेरे ताया का भी घर है। अब्बा के वापस आने तक तो नामो निशान नहीं रहेगा तुम्हारे इस घर में। दूसरी बहू ला दूंगा उनको मैं, कमी नहीं है मेरे पास। अब तुम सिर्फ एक शर्त पे इस घर में रह सकती हो। अगर एक हफ्ते के अंदर तुमने पैसों का बंदोबस्त नहीं किया ना, तो इस घर में, इस कमरे में तुम्हारी जगह दूसरी औरत लाकर बिठा दूंगा, समझे तुम? अब मैं तुम्हारे जैसे चिड़चिड़े, बदमिजाज और शकी इंसान के साथ नहीं रह सकती। चीको मत, मुझे ये सब चाहिए भी नहीं। बहुत अरसे से महज मैं तुम्हारे घर और बिजनेस की केयर टेकर बन के रह रही हूँ। अब मैं जिंदगी अपने लिए जीना चाहती हूँ, अपने लिए। तुमसे शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैंने वकील से बात कर ली है। सोच लो, तुम अपने बचपन की मंगनी तोड़ी हो। कल को कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें मुझसे शादी पर कोई पछतावा। हरगिज नहीं। मैंने बहुत सोच समझ कर आपसे शादी करने का फैसला किया है, और मैं अपने इस फैसले को दुरुस्त साबित करने के लिए हर तरीके से इस रिश्ते को निभाऊंगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आलिया, आंटी कहाँ है? वो तो साथ वालों के मिलाद में गई हैं बेगम साहब, और बड़े साहब कमरे में हैं। कुछ चाहिए छोटी बेबी? नहीं। सास साहिब अपनी सोशल एक्टिविटीज में मसरूफ है और ससुर साहब मौके का फायदा उठा रहे हैं। खूब लगे रहे अंकल जी, सब लगे हैं अपनी अपनी एक्टिविटीज में। मैं क्यों पीछे हटूं? ढेरों ढेर शॉपिंग करूंगी आज। तो दामाद साहब ने अपनी औकात दिखाई दी। कैसा मीठा बना हुआ था तैमूर की शादी के बाद से। अरे अम्मा, मेरी छठी तो पहले दिन से काम कर रही थी। ये आदमी बिना मतलब के अपने माँ बाप को मुंह ना लगाए। अरे अब ये सोचो कि करना क्या है। हम तो झूठ बोल कर फंस गए कि बहू नकद रुपया लेकर आइए। वो सिवाय जेवर और 2 जोड़े के लाई ही किया है। बहुत गर्मी है, सोच रही हूँ 2-4 लॉन के सूट बनवा लूं। अब बरी और जहेज के कपड़े इस वक्त तो नहीं पहन सकती, बहुत गर्मी है। वैसे बहू बुरा ना मानना, मैके वाले बेटी को सीजन में 2-4 जोड़े वैसे ही बनवा देते हैं। भाई ईद, बकरा ईद, शबे बारात, गर्मी सर्दी, और अच्छे खानदान के लोग तो बेटी के साथ साथ उसकी नंदों को भी नवाजते हैं जोड़ों से। लेकिन लगता है तुम्हारे माँ बाप के पास पैसा है लेकिन समझ बूझ नहीं है। उन्हें ये मालूम नहीं है कि बेटी की पोजीशन ससुराल में कैसे मजबूत की जाती है। ये तो उन्हें करना ही पड़ेगा। हेलो मम्मी। अरे मेरा बेटा, क्या क्या उठा रही? किसका सामान है सारा? ऑब्वियसली मम्मी मेरा है। भाई मैं गई थी मार्केट, अपने लिए खूब सारी शॉपिंग की, सोचा तुम लोगों को भी दिखा दूं। ठीक किया ना? कोई पानी नहीं पूछेगा मुझे? सॉरी, मैं अभी लाई।
सुन, इतनी फजूल खर्ची करने की तुझे अब जरूरत क्या थी? तेरी शादी को हुए ही कितने दिन हैं? कम से कम 1 साल तो तेरे जहेज और बरी के कपड़े इस्तेमाल में आएंगे। ओफो आपी, इतनी गर्मी है भाई, नया सीजन, नए कपड़े, नए जूते, ये सब तो करना पड़ता है ना। और वैसे भी जहां मैं रहती हूँ वहां पर हफ्ते बाद सारी चीजें पुरानी लगने लगती हैं। ठीक कह रही हूँ ना वफा? ठंडा ही पानी ले आती, कहाँ गर्म पानी उठाकर ले आई हो। सॉरी एहसास। इट्स ओके। मम्मी ये देखे ना कितनी अच्छी लॉन लाई हूं मैं। अरे हाय अम्मा, कितना प्यारा प्रिंट है, कपड़ा तो देख। कितने में होगा ये सूट? पूरे 3000 का है। तो बा अम्मा, 3000 रुपए का सूट? 3000 का? ऐसा भी क्या है इसमें? ओफो मम्मी, डिजाइनर वेयर है, डिजाइनर वेयर। अरे आग लगे ऐसी डिजाइनर लॉन को। 3000 रुपए 2 महीने के लिए झोंक दी। अरे इस 3000 में तो तू 4 सूट लेकर आ सकती थी, मेरा, नीलोफर का, बतूल का और वफा का। अभी वो लॉन के ही कपड़ों का रोना रो रही थी, उसे भी एक सूट मिल जाता तो उसकी भी बात बन जाती। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? सबके लिए लाई हूं ना मैं। ये बतूल आपी आपके लिए। और अम्मा ये जो आपके हाथ में है ना, आप एक काम करना, ये नीलोफर को दे देना, ये चाहे तो खुद भी रख लेना, सूटों की कमी नहीं है। हाँ, और ये वाला आपके लिए। वफा पूरे 1200 रुपए का है, कम मत समझना। हाय एहसास, तेरी चॉइस कितनी अच्छी है। आई नो, आई नो। देखा देखा, तेरी शॉपिंग देखकर जल गई। इसे कहाँ बर्दाश्त होता है तेरे पास कोई अच्छी चीज हो। आइंदा मत दिखाना इसे, नजर लग जाती है। क्यों ना दिखाऊं? मैं भी तो उसकी चीजें देखते देखते तरसती रही हूं ना, अब उसकी बारी है तरसने की। एहसास, उसके ऐश आराम को भी तो तुम्हारी नजर लगी थी ना। खुदा ना खास्ता कल फिर से तुझ पे बुरा वक्त आ सकता है, थोड़ा सोच समझ के बात किया कर। अल्लाह ना करे, बतूल कैसी बातें करती है, सोच समझ के अल्फाज मुंह से निकाला कर। अल्लाह मियां मेरी बच्ची को और दे, और जलने वालों का मुंह काला हो। वाह अम्मा वाह, आज तो सारी दुआएं, सारा प्यार एहसास के लिए है। इसके पास क्या पैसे क्या आ गए, हमसे तो तुमने नजरें ही फेर ली। मैं सुबह से बैठ के अपना दुखड़ा रो रही हूँ, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कोई हंसे या रोए, एहसास जो आ गई है ना, तुम्हें मिल गया ना अपने डिजाइनर लॉन का सूट। क्या हुआ आपी? कहीं अमीन भाई ने तो कुछ? अच्छा चल चुप कर, देख तुझे कौन सा पसंद है। वफा बताओ तो सही, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस दिल घबरा रहा है। ये क्या बात हुई वफा? प्लीज मुझे सच सच बताओ, किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, वो एक्चुअली मुझे कुछ लॉन के सूट चाहिए। ओहो, तो इसमें रोने की क्या बात है? तुम्हें जितने सूट चाहिए तुम ले लो। मैंने तुमसे कहा तो था कि अगले हफ्ते मुझे तनख्वाह मिल जाएगी, उसमें से आधी तुम ले लेना। अब खुश? अगले हफ्ते? नहीं तैमूर, अगले हफ्ते तो बहुत देर हो जाएगी। वो अभी एहसास घर आई हुई है, मैं उसके साथ मार्केट जाके कपड़े ले लूं। अच्छा ठीक है, तुम एहसास से पैसे लेकर अपने सूट ले लो, मैं उसे वापस कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। खुदा हाफिज। मॉम, वो जबरदस्ती मेरे साथ उस फंक्शन पर जाना चाहती है। मेरे दोस्त क्या सोचेंगे आप खुद बताएं, कैसे मना करूं उसे? हर छोटी से छोटी बात जाकर डैड को बता देती है। तुम भी बता दो ना अपने पापा को कि तुम उसे क्यों नहीं ले जाना चाहते हो। डैड को अगर वजह बता दी तो मुझे भी नहीं जाने देंगे। तो ले जाओ उसे, अच्छा है, उसके करतूत खुल के सामने आ जाएंगे। जब लोग बातें बनाएंगे ना तो तुम्हारे पापा को भी अकल आ जाएगी। आप फिक्र ना करें मॉम, इसकी मैं ऐसी बेइज्जती करवाऊंगा कि मेरे साथ कहीं जाते हुए अपने कानों को हाथ लगाएगी। ये औरत हर काम जिद में आके करती है और कुछ नहीं। तौबा तौबा तौबा, किस कदर गर्मी है भाई। मैं तो ऐसी के बगैर 1 मिनट भी नहीं रह सकती, लेकिन क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूं। अपनों का प्यार जो ठहरा,
और फिर शादीशुदा लड़की की हैसियत उसके मैके से तो बनती है। माँ के घर से जब होकर जाती हूँ तो सर फखर से बुलंद हो जाता है। वहाँ ये किया वो किया, माँ ने अपने हाथों से खिलाया, बहन ने मेरी खातिर स्कूल से छुट्टी की, सारा दिन ससुराल में मैके की बातें करते करते गुजर जाता है। बाय द वे वफा, तुम्हें अपनी मैके की याद नहीं आती या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें याद नहीं करते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो लोग तो मुझे बहुत याद करते हैं। मगर मेरे वहाँ जाने से तैमूर का मूड खराब हो जाता है ना, वहाँ जाने के नाम से ही मुझे डर लगने लगता है। ओह, बहुत स्टूपिड हो तुम। भाई वो तुम्हारे पेरेंट्स का घर है, तुम उनकी इकलौती औलाद हो, उनकी जायदाद की इकलौती वारिस। वैसे भी तुम तैमूर भाई से छुप कर जा सकती हो, उन्हें क्या पता चलेगा? आखिरकार तुम्हारा उस घर पे पूरा हक है। छुप के? कैसी बातें करी हो एहसास? मैं उनसे छुप के कैसे जा सकती हूँ? उन्हें पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? भाई तुम दिन के किसी भी वक्त छुपके से अपनी माँ के घर जा सकती हो। पता है क्या करो? आंटी का ड्राइवर पकड़ो, उनसे कैश लो और दिन भर शॉपिंग करो। हाँ, एक और बात भी है, तुम मेरे बहाने भी तो कहीं भी जा सकती हो ना, तो ऐसा करो। वैसे भी वफा, तुम कैसी सारी जिंदगी इस कमरे में गुजारोगी? निकलो इस कमरे से। जस्ट डू इट। तब से अब तक मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर चल रहा हूं। अब ये स्कीम फेल हुई ना तो देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूं। अच्छा, मुझे वार्निंग दे रहा है? मेरे कहने पर ना चलता ना तो आज फुटपाथ पर पड़ा होता तू। उन्हें बदला लेना है एहसास से, तंग करना है ना उसे, तो फिर टेंशन किस बात की है? मैंने पूरा बंदोबस्त कर रखा है पार्टी का। सबको समझा दिया है कि एहसास को किस किस तरह जलील करना है। तानिया तो वैसे ही तुम पर निछावर होने के लिए तैयार है। बड़ा मजा आएगा कैट फाइट देखने का। मजा आएगा। मेरी पत्ती। हे अम्मा, इसको चाय तो बनाना सिखा दे, कड़वी जहर बनाती है। अरे क्या क्या बनाना सिखाऊं और कब तक सीखेगी ये? कसम की कसम से कल तक तो मेरे हाथ की बनाई हुई हर चीज अमृत लगती थी, आज अचानक एक दिन में इतना बदलाव आ गया। एक हफ्ता पहले कहा था ना तुम्हें उधार लेने को, फिर क्या हुआ उसका? अरे शुक्र करो कि लिहाज कर रहा हूं, आज जाके बदलाऊं। हे अम्मा, इसको तो बीवी होने के फराइज ही मालूम नहीं है। बीवियां जो होती है ना, शौहर के लिए पूरा मैका बेच आती हैं अपना। और एक तुम हो, सिर्फ 5 लाख, सिर्फ 5 लाख तुमसे अरेंज नहीं हो सके। ऐसी बीवी हो, ठीक। मैंने बताया था ना, अब कुछ दिन तो लगेंगे बंदोबस्त करने में। अरे अपनी माँ से कह देना, उसी की बेटी ऐश करेगी, सारा कुछ तैमूर पे ना लुटा बैठे। वो तो एहसास की किस्मत अच्छी है जो वो ऐश कर रही है, और रह गई तुम बेचारी। ना तो तुम्हें माँ बाप ने जहेज में कुछ दिया और ना ही तुम्हारे नसीब में औलाद है। हाय हाय, अगर अमीन तरक्की करेगा तो फायदा किसे पहुंचेगा? अरे हम बुढ़ा बुढ़ी का क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। ऐश तो तुम ही लोग करोगे ना, समझाओ अपनी माँ को जाके। जीता ही अम्मा। पापा देखा, बड़ी घूमी है। अरे ये अकेली नहीं है, पूरा खानदान इसका ऐसा है, कसम की कसम से। हाँ ठीक है, मुझे इस नंबर की डिटेल लिस्ट चाहिए कि इस नंबर से सबसे ज्यादा कॉल्स कहाँ हुई। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये क्या है? ये डिवोर्स के पेपर्स हैं। आई होप आप वक्त ज़ाया किए बगैर इन्हें साइन कर देंगे, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है।
सैफ बता रहा था कि तुम उसके साथ सनी की पार्टी में जाने की जिद कर रही हो। आंटी मैं जिद नहीं कर रही, उस पार्टी में सारे कपल्स इनवाइटेड हैं, मैं अपने शौहर को ऐसे कैसे किसी और के साथ जाने दे सकती हूँ? अरे ठीक ही तो कह रही है, बच्चे हैं जाने दो, यही तो इनके घूमने फिरने के दिन है, बाद में जिम्मेदारी आ जाएंगी तो कहाँ फुर्सत मिलती है। मैंने कब रोका है? आप तो जानते हैं कि सनी की पार्टी का माहौल कितना बेहुदा होता है। हमारे घर की बहू बेटियों के लिए तो अच्छा नहीं है। और बेटों के लिए? एक्सक्यूज मी। आंटी मैं तो अपने शौहर के बारे में बहुत कंसर्न फील करती हूँ, और वैसे भी मेरी मम्मी कहती है हर वक्त शौहर पे नजर रखनी चाहिए, उसके साथ साथ साई की तरह पीछे चलना चाहिए। भला मर्द की जात भी कोई एतबार के काबिल होती है? ये सब फजूल बातें। मेरे ख्याल में तो बीवी को सिर्फ घर पे रहकर घर और बच्चों की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। शौहर को और क्या चाहिए भला? नहीं आंटी, हमारे जानने वाले थे, उनकी बीवी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल आपकी तरह, हर वक्त अपने शौहर की खिदमत करना, उनका ख्याल रखना, बहुत मासूम थी वो। उन्होंने अपने बच्चों की शादी कर दी और एक दिन उनके शौहर की जिंदगी में कोई औरत आ गई, मामला बहुत बिगड़ गया। ये सब उनकी गफलत की वजह से हुआ था। बहुत बुरा हुआ उस बेचारी के साथ। क्या मतलब? क्या हुआ उनके साथ? उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली और अपनी बीवी से कहा कि अब उन्हें उनकी कोई जरूरत नहीं है, चाहे तो बच्चों के साथ रह ले। अब देखे ना, आजकल के जमाने में भला मर्द पे कोई एतबार कर सकता है क्या? मैं तुम्हें अभी फोन करता हूँ। खैरियत तो है? किसका फोन था? हाँ सब खैरियत है, किसी का फोन नहीं था। ये क्या बात हुई? कोई नहीं था तो फिर आप कमरे में क्यों चले आए? मैंने खुद सुना था आपका फोन बज रहा था। तुम ठीक कह रही हो, फोन बज रहा था, लेकिन जब मैंने अटेंड किया तो दूसरी लाइन पे कोई नहीं था, शायद रॉन्ग नंबर था। बरसों पहले सरफराज से शादी का फैसला करके जो गलती मैंने की है, उस गलती का इज़ाला करने का वक्त आ गया है। मुझे जो करना था मैं कर चुकी, अब तुम्हारी बारी है। इट्स टोटली अप टू यू कि तुम किस तरह से मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करते हो। मुझे कोई एतराज नहीं होगा अगर तुम अपनी बीवी से हमारे निकाह को छुपा के रखो। आई प्रॉमिस आई विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम्स फॉर यू। तुमने वफा से बात की? उससे क्या बात करूं मैं? बेटी है वो तुम्हारी, उसे एतमाद में लिए बगैर तुम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हो? बेटी? किस बेटी की बात कर रहे हो तुम, जिसने अपने प्यार की खातिर माँ बाप का दिल दुखाया, अपने शौहर की खुशी की खातिर हमारी तज़लील की? उसने हमको मुड़कर भी नहीं पूछा तौसीफ, उससे मैं क्यों राय लूं? तुम मेरे साथ हो, मुझे और किसी की जरूरत नहीं। Excuse me. Good evening to a Dynasty salon. Yeah, good evening. ये मेरा ड्रेस है, मुझे हाई-फाई पार्टी में जाना है। मैं चाहती हूँ आप मेरे बाल और मेरी लुक को चेंज कर दें। Sure. Do you want a makeover? Yes. Okay, fine. We can give you a nice change today. Credit card चलेगा? Ah, sure. Why not? Please do come over. Thank you. Excuse me. Hello. हेलो,
तुम कहाँ हो? तुम्हें पता नहीं है पार्टी पे जाना है? मैं पार्लर में तैयार हो रही हूँ। क्या? आप 1 घंटे तक मुझे यहाँ से पिक कर लेना। तुम कौन से पार्लर पे हो? इतने महंगे पार्लर पे तुम क्या कर रही हो? महंगा है पर अच्छा तो है। इतना महंगा पार्लर, इसके पास पैसे कहां से आए हैं? सुने, वो आपकी सैलरी आ गई है? हाँ, उम्मीद तो है कि आ जाएगी 1-2 दिनों में। वो एक्चुअली मामा का बर्थडे आ रहा है, मैंने सोचा उनके लिए अच्छा सा गिफ्ट ले लूं। आप मुझे पैसे दे देंगे ना? ठीक है। आखिर तुम अपने असल की जानिब लौट ही गई। मेरी खुशी, मेरी मर्जी अब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। तुम बदल गई हो वफा, बदल गई हो तुम। भाभी कैसी हैं आप? आप बड़ी अच्छी लग रही हैं आज। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई थिंक आप दोनों बहुत फैबुलस लग रहे हैं। इसमें नाराज होने की क्या बात है? तू भी इतना बुरा नहीं लग रहा। लड़कियां गिर गिर के मरेंगी तेरे पर। देख मेरी बात सुन, तानिया को मत पता चले कि शी इज माय वाइफ। यू टेल हर शी इज माय कजिन, ठीक है ना? बहुत तपचेगी मेरे पर। देख ले भाई, का मूड वैसे ही बड़ा ऑफ है। कह रही थी पार्टी पे सिर्फ और सिर्फ सैफ के लिए आएगी। यार तानिया है कहाँ? वो रही। हेलो डार्लिंग। तानिया डार्लिंग, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसी हो? ठीक, कहाँ रह गए थे? मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर आई हूँ और इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। You look handsome today. Thank you. You don't look too bad yourself. Beautiful, stunning, gorgeous as usual. इनकी तारीफ? ये मेरी कजिन है फ्रॉम हैदराबाद। बोर हो रही थी तो मैंने कहा थोड़ी कंपनी दे दूं। एक्सक्यूज मी, क्यों तुम्हारे घर में इन्हें कंपनी देने के लिए कोई और नहीं था? एक्चुअली यू नो शी इज फ्रॉम अ स्मॉल टाउन तानिया, यू नो छोटा शहर। पार्टीज पे जाने का शौक था तो मैंने कहा चलो ले चलो। फिर तो ये यहाँ बोर हो जाएंगी, इसका भी कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। सैम,
Hello, guys. Who is this girl? सैम, ये सैफ की कजिन है। पार्टी में अकेली बोर हो रही हैं। आई होप तुम इन्हें बोर नहीं होने दोगे। Don't you worry, baby. Over to you. Come on, darling. After you, darling. What happened to you, beautiful girl? Come on. Let's dance. Enjoy. डैड, मेरी टिकट्स हो गई हैं, तो परसों मैं दुबई जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे एब्सेंस में ऑफिस की देखभाल सैफ करे, एंड आई होप इस बार वो मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तुम्हें उस नालायक पर दोबारा ट्रस्ट करना चाहिए। तुम्हें याद है पिछले साल उसकी कोताही के बायस में लाखों का नुकसान हो गया था? डैड, पिछले साल के सैफ में और आज के सैफ में जमीन आसमान का फर्क है। अब वो शादीशुदा हो गया है, अगर इस बार वो जिम्मेदारी नहीं उठाएगा तो फिर अपनी बीवी बच्चों की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? बड़े भाई होने के नाते मैं उसको एक चांस दे रहा हूं। अगर वो इस चांस से फायदा नहीं उठाएगा तो फिर नुकसान उसी का है। ये आप सैफ की इतनी मुखालफत क्यों करते हैं? आपकी औलाद है, कभी तो उस पर एतमाद कीजिए। एतमाद, वो भी सैफ पर। बचपन से लेके आज तक उसने एतमाद के बदले मायूसी ही दी है, और इसमें तुम्हारे बेजा लाड प्यार की वजह से। जी नहीं, ये आपके बेजा मुखालफत और डांट डपट का नतीजा है। कभी आपने उससे प्यार से बात की? कभी आपने उसकी किसी भी गलती पर यह कहा हो कि बेटा औलाद से गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, आइंदा से एहतियात करना? कभी नहीं। देखो सालिया, मैं उन वालिदैन में से नहीं हूं जो बिला वजह अपनी औलाद को सर पे चढ़ा के उनकी आदतें खराब करते हैं, जैसे तुमने सैफ को बिगाड़ दिया। उसकी शादी तो हो गई है, लेकिन अभी तक वो अपनी बीवी को वो मकाम नहीं दे सका जो उसे देना चाहिए था। जैसे आपने तो बड़ा मकाम दे दिया मुझे,